सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ट्रेनिंग वेबिनार के अंदर। और आज के ट्रेनिंग वेबिनार के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं। और हम सब सारे एफिलिएट्स लर्निंग के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं जानना चाहूंगा कि हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार ट्रेनिंग को लाइव अटेंड कर रहे हैं और बिल्कुल जस्ट आज ही उन्हें ज्वाइन करा है रिसेंटली। टाइप मी इन द चैट सेक्शन, टाइप मी जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है। ओके, कार्तिक, अविनाश, ओंकार, वाओ लवली नेम ब्रदर, वर्षा, मनोज, अमृता, नीतीश, सोनिया, शोएब, क्या बात है, बाप रे कितने सारे लोग हैं। मैं तो नाम पढ़ता जा रहा हूँ, एकदम आगे नाम निकलते जा रहे हैं। विनय, हितल, महेश, तुषार, मतलब बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, लवली लवली लवली। इसका मतलब है बहुत सारे लोग बिज गुरुकुल के अंदर लगातार ज्वाइन हो रहे हैं और लगातार वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक स्टेप उठा रहे हैं। देखो पता है लाइफ के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हर ट्रेनिंग में बताता भी हूँ, मोस्टली ट्रेनिंग में कवर अप करता हूँ ये चीज कि मुझे नहीं पता आप कितनी आगे जाने वाले हैं, मुझे नहीं पता आपके कितने ड्रीम्स हिट होंगे, कितने अचीव होंगे। मुझे एक चीज कंफर्म है कि आपकी लाइफ में आप जहां भी हो ना, वहां से एक स्टेप आगे जरूर जाओगे, क्योंकि आपने एक ऐसा एक्शन लिया है जहां से आप कुछ सीखने वाले हो। और सीखने से लाइफ में हमेशा एड ऑन होता है और एड ऑन करने से ही लाइफ में कुछ चेंज आता है और चेंज आने से रिजल्ट मिलता है और रिजल्ट मिलने से ही हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर डिसीजन लेना, कुछ स्टेप लेना, तो जो आपने आज यहाँ पे करके प्रूव करके दिखाया है। सो गाइस, कौन कौन आज बहुत एक्साइटेड है आज की ट्रेनिंग के लिए? टाइप एक्साइटेड इन चैट सेक्शन, टाइप एक्साइटेड, टाइप एक्साइटेड। देखते हैं कितना जोश है आज हमारे एथलीट्स के अंदर कि हाँ वो लर्न करने के लिए ईगर है। एक्साइटेड एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, अरे बाप रे एक्साइटेड एक्साइटेड, मतलब बहुत सारे लोग आज सुपर एक्साइटेड है कि आज की ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, उनको कुछ भी मतलब नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली बिज गुरुकुल में कैसे काम करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को एक वीडियो देखनी है ऋत्विज जी की, जिसमें उन्होंने डैशबोर्ड को ऑपरेट करना सिखाया है। तो सबसे पहला टास्क है आपको वो वाली वीडियो देखनी है। लेकिन उससे भी पहले आपका टास्क है आपको दो चैनल्स के अंदर ऐड होना है। सबसे पहला है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपको उसका लिंक आपके पास नहीं है तो प्लीज आप अपने स्पॉन्सर से उसका लिंक लें और टेलीग्राम चैनल पर आप ऐड हो। सेकंड चीज, आपको फेसबुक ग्रुप पे ऐड होना है। जब तक आप ये दोनों टास्क नहीं कंप्लीट कर लेते तब तक आप, ऑब्वियस बात है, दोनों टास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों जगह पे बहुत सारी टेस्टिमनीज आती हैं। फेसबुक ग्रुप पे टेस्टिमनीज आती हैं, जो लोग रिजल्ट क्रिएट करते हैं, आउटपुट क्रिएट करते हैं, वहां पे टेस्टिमनीज आती हैं, ठीक है। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, किसी की भी टेस्टिमनी, किसी की सक्सेसफुल स्टोरी आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इन दोनों ग्रुप्स के अंदर जरूर ऐड हो। आपका सबसे पहला टास्क होना चाहिए। सेकंड टास्क आपको होना चाहिए कि जो ऋत्विज जी की डैशबोर्ड को ऑपरेट करने वाली वीडियो है आपको वो देखनी है। थर्ड, आपको देखना है बिगनर ट्रेनिंग प्लेलिस्ट, जिसमें फ्रॉम दिस स्टेप बाय स्टेप, मुझे पता है आपके माइंड में बहुत कंफ्यूजन होगा कि लीड्स कैसे जनरेट होगी, कन्वर्ट कैसे करेंगे, प्रोफाइल बिल्ड कैसे करते हैं, हम कहाँ से लर्न करेंगे, कोर्सेज कहाँ पर दिखेंगे, क्या प्रोसेसर है, बहुत सारे सवाल होंगे माइंड के अंदर। तो उन सारे सवालों का जवाब आपको बिगनर ट्रेनिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बिगनर ट्रेनिंग प्लेलिस्ट जब आप देखोगे आपको मुश्किल से 2 या 3 दिन लगेंगे उसे पढ़ने में, क्योंकि अराउंड 7 to 8 आवर्स का कंटेंट है उस वीडियो को आप देखो, आप अच्छे से ग्रैब करो, आप देखना फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस, उसमें हर एक चीज इन डेप्थ सिखा रखी है। तो उन ट्रेनिंग को देखो और बहुत अच्छे रिजल्ट क्रिएट करोगे। लेकिन आज के टॉपिक, आज के ट्रेनिंग के अंदर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे जो इस जर्नी में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज हमने दो टॉपिक लिए हैं जिसमें बहुत सारे लोग लैग करते हैं। तो मैं नहीं बताऊंगा टॉपिक, आप लोग बताओगे, क्योंकि ट्रेनिंग तो ऑलरेडी आ चुकी है, टेलीग्राम चैनल पर टॉपिक मेंशन था। तो आप लोग मुझे बताओ आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक क्या है? किस किस को याद है हमारा पहला टॉपिक आज का क्या है? प्रोफाइल बिल्डिंग। अच्छा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग। किस किस लोगों को प्रॉब्लम आती है? आप अपना बोल सकते हैं, मी टाइप कर सकते हैं, टाइप मी। प्रोफाइल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आज आप सभी लोगों को इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। अमेजिंग। और सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? लीड जनरेशन। नहीं, लीड जनरेशन हमारा टॉपिक नहीं है। लीड कम्युनिकेशन, राइट वे टू कम्युनिकेट, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है दैट इज प्रोफाइल बिल्डिंग। क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना, चाहे वो हमारा बिज गुरुकुल का हो गया, चाहे वो आप कोई भी बिजनेस हो गया, सबसे पहले आप एक शोरूम रेडी करते हो। और हमारे बिजनेस का, सोशल बिजनेस के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपकी जो प्रोफाइल ही आपका सब कुछ होती है, वही आपकी दुकान होती है। चाहे वो फेसबुक की हो गई, लिंक्डइन की हो गई, चाहे वो व्हाट्सएप की हो गई, चाहे वो
इंस्टाग्राम की हो गई, तो आपको हर जगह की प्रोफाइल सबसे पहले एक अच्छी बिल्ड करनी आनी चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल कैसे बिल्ड की जाती है, और सेकंड चीज जो हम सीखेंगे कि लीड जब जनरेट हो जाती है, जो प्रोसीजर हम करते हैं जिससे लीड जनरेट होती है, उसके बाद उनसे कैसे कम्युनिकेट कैसे करना है, उनको वेबिनार तक कैसे लेके आना है, उनके डाउट्स कैसे क्लियर करने हैं, उनको एक्सप्लेन कैसे करना है। बहुत सारी कंफ्यूजन माइंड के अंदर होते हैं कैसे करना है। तो ये दोनों टॉपिक आज हम कवर अप करने वाले हैं। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है, आज जो हमारे बीच में जो पर्सन है, उन्होंने बहुत ही बखूबी इस काम को करा। और सबसे अमेजिंग बात उनकी मुझे ये लगती है कि उनको बहुत कम टाइम मिल पाता है। मैंने उनसे पूछा कि वो क्या करते हैं बाय प्रोफेशन, तो ऑलरेडी स्टडी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं वो, और साथ में उनका कुछ वो टीचिंग भी, ऑब्वियसली वो पढ़ाती भी हैं। तो हम उनसे ही सुनेंगे, उनसे ही जानेंगे कि वो क्या पढ़ाती हैं। उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है। तो आपके भी बहुत सारे लीड्स ऐसे होंगे, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जो लोग ये बोलते हो कि हम पे टाइम नहीं है। आपको लोग ऐसे मिलते हैं? आप चैट सेक्शन बता सकते हो, ऐसे कितने लोग को मिलते हैं? टाइप मी, कि जो लोग बोलते हैं हम पे टाइम नहीं है। अरे बाप रे! बहुत सारे लोग हैं, बाप रे बाप रे! बहुत सारे लोग हैं, जिनको ऐसा लोग मिलते हैं। तो आज जो हमारे बीच में पर्सन है, उन पे भी सच में टाइम नहीं है, लेकिन वो टाइम निकालती हैं। उन्होंने 2 से 3 घंटा वो काम करके, आज वो इतना अच्छा आउटपुट क्रिएट करके उन्होंने 70,000 रुपीज़ की एज़ अ स्टूडेंट उन्होंने क्रिएट किया है। इज़ दैट अमेजिंग? टाइप अमेजिंग इन द चैट सेक्शन, अगर आपको सच में ये अमेजिंग लगता है। स्टूडेंट के लिए 70,000 रुपीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट? राइट, अमेजिंग, बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं, और बिल्कुल वो बहुत जल्दी हॉल ऑफ फेम के अंदर भी आएँगे, राइट, राइट। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ये चीज़। अमेजिंग, अमेजिंग। तो आज हम एक ऐसे पर्सन सीखने वाले जिन्हें प्रैक्टिकली खुद इम्प्लीमेंट करा, उनके पास बहुत कम टाइम होने के बावजूद भी उन्होंने इतने इफेक्टिव आउटपुट क्रिएट किया। तो आज हम उनसे सीखेंगे कि कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। तो मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उन्हें जानने के लिए कि कैसे उन्होंने सारी चीज़ों काम करा। लेकिन सबसे पहले हम ये ज़रूर जानें कि वो है कौन पर्सन, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम मैं आपको डिस्क्लोज़ कर देता हूँ, उनका नाम है तमन्ना जयसिंह। तो आपको पता है हम सब अपने गेस्ट को किस तरीके से इनवाइट करते हैं, तो टाइप क्लैप्स इन द चैट सेक्शन, टाइप क्लैप्स, जोरदार तालियां। देखो आप आवाज आवाज तो नहीं आ सकती, पर क्लैप टाइप जरूर कर सकते हो। मैं ताली बजा सकता हूँ, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, तो जोरदार ताली का स्वागत करते हैं हमारे बीच में जो आज हमारी ट्रेनर है, उनका नाम है तमन्ना जयसिंह। तमन्ना जी, हम चाहेंगे कि आप अपना कैमरा और माइक प्लीज ओपन कर लीजिए। हेलो सर। हाय हेलो तमन्ना, बिजगुरुकुल कैसे हो आप? फैमिली। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। आप चैट सेक्शन में देख सकते हो क्लैप्स की जी। बरसात हो गई है। यस आपको सर। मैं पक्का कह रहा हूँ कि आपको क्लैप्स की आवाज भी आ रही यस होंगी। सर। बहुत तेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आज तमन्ना, आज आपको ट्रेनिंग में आके? सर बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। आई मीन सबका एक वो होता है कि हाँ यहाँ तक पहुँचना है क्या बात! बहुत एज अ बढ़िया। ट्रेनर। तो ये बहुत आपने इससे पहले कभी ट्रेनिंग दी है, मतलब किसी पर्सन को? आप देख सकते हो कि अभी आपके सामने करीब 328 लोग हैं जो आपको लाइव देख रहे हैं। यस सर 330। 330 हो गए, धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपने इससे पहले कभी ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी है इससे पहले? लाइव ट्रेनिंग तो इतने लोग नहीं दी साथ? है सर, मैं एज अ टीचर हूँ मैं। ओके। तो वो एक तरीके से ट्रेनिंग ही कह सकते हैं हम, बिल्कुल, 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 बच्चों को बिल्कुल। ट्रेन करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस तो सर। आज का ट्रेनिंग सेशन देखो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि आज मैंने, ऑब्वियस सी बात है, आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट पे मेहनत की है, हमने डिस्कशन किया था, तो आपने कंटेंट पे यस काफ़ी सर। ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि भई तमन्ना ने एक आउटपुट तो क्रिएट किया, एक बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि तमन्ना एक्चुअली है कौन? है ना? ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्सन हमें पता हो, ताकि हम सारे एफिलिएट्स आपसे रिलेट कर पाएँ कि भई तमन्ना भी हमारी तरह एक हुँ। ऑर्डिनरी पर्सन है जिसने ये सारी चीज़ें करके एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट करा। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि तमन्ना एग्ज़ैक्टली है कौन? और आप क्या करते थे, और आपकी बिज़-गुरु की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सर बाय प्रोफ़ेशन तो मैं अभी टीचर हूँ और हुँ, स्टूडेंट भी हूँ, दोनों हूँ। और मैं दिल्ली से हूँ, आई एम बेस्ड इन दिल्ली। या ओके, लेकिन मैं पहले जॉब करती थी। मैं टीचिंग करती थी, लेकिन फिर कुछ रीज़न्स की वज़ह से मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। ओके। और फिर मुझे ऐसे ही एक दिन फ़ेसबुक स्क्रॉल करते-करते इंस्टाग्राम पे, हुँ, फ़ेसबुक पे मुझे अपने स्पॉन्सर का कुछ दिखा, उन्होंने ऐसा डाल रखा था पोस्ट कि हुँ, आप घर पे बैठ के अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने सोचा अभी मतलब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो बेटर है कि मैं एक जो मेरे पास टाइम बचता है, हुँ, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी अपनी, ओके, तो उसमें मैं कुछ अगर अर्निंग हो सकती है तो वो सही रहेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यही एक रीज़न था कि मैंने बिस गुरुकुल जॉइन किया। मैं तो स्टार्टिंग में तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब ऐसा कुछ होता भी है या एक्चुअली। हुँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया कन्वर्ट होने में। मैं हुँ। 1 से 2 दिन में कन्वर्ट भी हो गई थी। अच्छा, 100 दिन में लेकिन कन्वर्ट हो गए थे, क्या बात है! इतना ईज़िली ट्रस्ट कैसे आया आपको, मतलब?
क्योंकि मैंने जो वेबिनार देखा, उसमें रोहित सर ने बहुत मतलब एक तो बहुत अमेज़िंगली एक्सप्लेन किया था कि हाँ, हुँ, ऐसा भी कुछ होता है। फिर उनके बताने के बाद मैंने कुछ गूगल रिसर्च भी की, अच्छा ओके, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है और मतलब ये एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या होता है, अमेज़न एफ़िलिएट भी होता है, मुझे ये भी नहीं पता था उससे पहले। ओके। तो ये सारी मैंने रिसर्च करी, मेरे स्पॉन्सर मुझसे फ़ॉलो अप करते रहते थे। तो वो 1 से 2 दिन के ओके। अंदर मैं कन्वर्ट हो गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी ये जर्नी थी यस, बिल्कुल मायने तक की। तो ऑब्वियस सी बात है यस। कि आपने यहाँ से आपको काफ़ी टाइम हो गया, तो आपने काफ़ी सारी चीज़ सीखी होंगी, ठीक है? तो हम हुँ, देखते हैं हुँ, कि आप हुँ। कुछ वीडियोज़ भी बनाते हो, आप बहुत अच्छा कंटेंट भी क्रिएट करते हो। तो हमारे 2 मेजर टॉपिक हैं दैट इज़ कि आपका एक प्रोफाइल बिल्डिंग और सेकंड कि आप लीड से कैसे कम्युनिकेट करते हो। तो देखो, आपको रिज़ल्ट आए हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हम बहुत सारे एफिलिएट हैं, आपसे सीखना चाहते हैं कि आपने वो किस तरीके से किया। तो हम स्टार्ट कर हुँ। सकते हैं, समझना? यस सर, श्योर। ठीक है, ठीक है। तो पहला कौन-सा टॉपिक हम कवर अप कर रहे हैं? प्रोफाइल बिल्डिंग या फिर लीड जनरेशन कवर अप? प्रोफाइल बिल्डिंग। ओके, तो पहले हम प्रोफाइल बिल्डिंग कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। स्क्रीन शेयर कर दूँ ना मैं सर? हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप। ठीक है। स्क्रीन विज़िबल है सर? हाँ, स्क्रीन विज़िबल है आपकी। ठीक है। तो हाय गाइज़, आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एंड द फर्स्ट विल बी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग। क्योंकि जो हमारा ये बिज़नेस है राइट? एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें आपको अपनी प्रोफ़ाइल से ही सब बताना है, राइट? क्योंकि आपकी प्रोफ़ाइल ही आपकी दुकान है, आपका शोरूम है, आप किसी और को वैसे नहीं जानते हो पर्सनली। तो जो भी आपकी प्रोफ़ाइल पे जो कंटेंट होगा, लोग आपको वो देख के जज करेंगे, राइट? तो ये जो मैं शेयर करने वाली हूँ, ये दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए है, फ़ेसबुक के लिए भी और इंस्टाग्राम के लिए भी। सो या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोफ़ाइल की हमारी वो है डिस्प्ले पिक्चर राइट? हमारी जो डिस्प्ले पिक्चर है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, है ना? ब्लर नहीं होनी चाहिए और अगर हम कोई भी फुल पिक्चर यूज़ करते हैं ना अपनी, तो वो हमें पूरी नहीं दिख मतलब उसमें क्योंकि वो जो इंस्टाग्राम का जो वो जो सर्कल है, वो जो थंबनेल है वो बहुत छोटा-सा होता है राइट? और वो ज़ूम भी नहीं होता है। तो आप उसको नहीं देख सकते हो। अगर आप हाफ़ पिक्चर यूज़ करोगे तो आपका कोई भी जो फ़ेस देखेगा वो उसे क्लियरली विज़िबल होगा, राइट? तो इसीलिए बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो फुल पिक्चर यूज़ करते हैं अपनी। तो उसमें क्या होता है उनका वो मतलब अगर हम उन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज़ देम, राइट? लेकिन अगर कोई हमारी हाफ़ फ़ोटो है, तो अगर वो हमें कोई छोटी-सी भी फ़ोटो वो हम देख रहे हैं तो हमें याद रहता है कि हाँ, इस पर्सन का चेहरा क्या था, तो हमें ये याद रहता है। तो आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर बहुत मैटर करती है, क्लियर होनी चाहिए, आप उसे अच्छी मतलब अगर आप खुद नहीं सेल्फ़ी भी आ सकती है अच्छी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐप्स हैं जिससे आप अपना बैकग्राउंड को एडिट कर सकते हैं और अपनी अ, लाइटनिंग को ठीक कर सकते हैं, राइट? एक बैकग्राउंड रिमूवर ही है, वो हमें ट्रेनिंग में ही बताया गया था, मैं भी वही यूज़ करती हूँ, अगर मुझे कभी करना होता है तो आप भी वही यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ जो है प्रोफ़ाइल पिक्चर में, वो ये होनी चाहिए कि आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर किसी भी ओकेज़न से रिलेटेड होगी, तो आपकी प्रोफ़ाइल ऐसी लगेगी कि वो एक्टिव नहीं है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे क्रिसमस आ रहा है, तो आपने अगर क्रिसमस ट्री के साथ डिस्प्ले पिक्चर अपनी लगा ली, राइट? तो आप उसमें कितना दिखोगे फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप नहीं दिखोगे, राइट? और आपको ऐसी नहीं लगानी है कि आपने दिवाली पे दिए के साथ आपने फ़ोटो क्लिक कराई तो वो आपने इंस्टाग्राम पिक्चर लगा ली, या आपने क्रिसमस पे ट्री के साथ फ़ोटो क्लिक कराई तो वो आपने लगा ली, ये आपको नहीं करना है, राइट? आपको कोई ऐसी फ़ोटो ऐसी कोई प्रोफ़ेशनल फ़ोटो लगानी है जिसमें आप ईज़िली विज़िबल हों, ठीक है? और वो एवरग्रीन हो, मतलब वो हमेशा अगर कोई भी उसे देखे तो वो उसे अच्छी लगे। वो कोई टाइम बाउंड ना हो कि ठीक है मतलब आपने आज लगाई और आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करनी पड़े, ऐसा प्रोफ़ाइल पिक्चर आपको नहीं लगाना है, ठीक है? थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि कंट्रास्ट होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ये जो इमेज है, ये मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे दी,
कि इस फ़ोटो में कंट्रास्ट है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो बैकग्राउंड है वो पिंक है और वो जो उसके कपड़े हैं वो अलग कलर के हैं, तो दिस इज़ व्हाट कंट्रास्ट इज़, राइट? अगर कंट्रास्ट होगा तो आपको अच्छे से किसी की मतलब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हाँ, उसका चेहरा और बैकग्राउंड में, तो कंट्रास्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है, ताकि जो आपका चेहरा है वो ईज़िली विज़िबल हो, रिकॉग्नाइजेबल हो, राइट? और ये मैंने इसलिए लिखा बिकॉज़ दे से अ पिक्चर इज़ वर्थ अ थाउज़ेंड वर्ड्स एंड नोवेयर इज़ द ट्रूअर देन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर, राइट? बिकॉज़ आपको कोई भी पर्सनली नहीं जानता है, जो भी आपको फॉलो करेगा वो आपकी प्रोफाइल देख के, आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही देख के आपको फर्स्ट पे मतलब आप फॉलो का जो क्लिक करेगा वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर देख के ही करेगा। अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही अच्छी नहीं होगी, तो आपको वो फॉलो करने से पहले सोचेगा, राइट? तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत मैटर करती है, राइट? And the second thing which most of us face problem is वो है हमारी बायो। हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या लिखें फेसबुक और इंस्टाग्राम की बायो में। इंस्टाग्राम की जो बायो होती है उसमें कुछ आप रिस्ट्रिक्टेड कैरेक्टर्स ही लिख सकते हैं, राइट? उसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते आप। तो आपको ये देखना होता है कि आप कौन से वो वर्ड्स चूज़ कर रहे हैं और आप कैसे उसे इतना इफ़ेक्टिव बनाएँ कि हाँ, आप अपनी छोटी-सी मतलब आप अपने इतने लंबी अपने प्रोफ़ेशन्स, अपनी लाइफ़ को एक छोटे से उसमें कैसे आप लिख सकते हैं, राइट? तो वो भी एक तरीके का स्किल होता है कि आप इतने कम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। तो जो आपको फर्स्ट थिंग जो आपको लिखनी होती है बायो में वो ऑब्वियसली यही है, क्या हो लिखो। अगर आपको सिर्फ़ तमन्ना इतना ही एक्चुअली आपकी वॉइस बीच में चली गई थी, तो आप लास्ट लाइन प्लीज़ रिपीट कर दीजिए लोगों को। श्योर, श्योर। अब ओके। आ रही है, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ओके। या गाइस तो आई वाज़ सेइंग कि हमारी जो बायो है वो बहुत मैटर करती है, राइट? और हमें बहुत कम वर्ड्स में अपनी बायो लिखनी होती है। इंस्टाग्राम हमें अलाउ नहीं करता है कि हम बहुत बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ लिखें, राइट? तो हमें बहुत कम शब्दों में बताना होता है कि हम क्या हैं, हमारी मतलब लाइफ़ की जो भी जर्नी है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स में हमें बतानी होती है, राइट? बायो इज़ बायोग्राफी, राइट? बायोग्राफी मतलब किसी भी चीज़ की समरी, मतलब किसी भी अगर हम बुक भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो ऑटोबायोग्राफ़ीज़ होती हैं, वो यही होती है कि उनकी जो जर्नी कैसे रही, राइट? तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए बायो में, दैट शुड बी योर करंट प्रोफ़ेशन एंड व्हाट यू डू, राइट? तो अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप लिख सकते हैं दैट यू आर अ स्टूडेंट, राइट? बहुत लोग होते हैं, मैंने देखी हैं प्रोफ़ाइल्स जिसमें ये होता है कि वो डिजिटल मार्केटर लिख देते हैं। ठीक है? हमारे बिज़नेस में ही। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का कुछ आइडिया नहीं है, तो आपको नहीं लिखना है डिजिटल मार्केटिंग, राइट? बिकॉज़ कल को आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और आप अगर ना बता पाओ, तो वो एक बुरा इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि आपने अपनी बायो में लिख रखा है लेकिन आपको उस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है, राइट? तो बेटर है आप जो एक्चुअली करते हो, आप वही लिखो। अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप स्टूडेंट लिखो, आप टीचर हो, तो आप टीचर लिखो। जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, जो भी आप अभी करते हो, ठीक है? सेकंड चीज़ आप ये ऐड कर सकते हो अगर आपकी कोई अकम्प्लिशमेंट्स हैं, अगर आप अ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चेस खेलते हो, आप नेशनल चेस प्लेयर हो, तो आप ये लिख सकते हो, राइट? अगर आप राइटिंग का आपको शौक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो आई राइट, है ना? तो ये जो आपकी आपने कुछ अगर अचीव किया है, ठीक है? तो आप वो भी लिख सकते हो, प्रोफ़ेशनल अकम्प्लिशमेंट्स और अगर नहीं भी हैं, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हैं, तो लिखना इज़ बेटर। फिर है अवॉइड यूज़िंग रैंडम कोट्स। रैंडम कोट्स इन द सेंस जैसे कोई भी आपने मोटिवेशनल कोट उठा लिया या आपको अच्छा लगा वो आपने लिख दिया। तो हमारे बिज़नेस में हमें मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल चीज़ें डालनी हैं बट वो आपकी बायो में नहीं होना चाहिए, है ना?
एक बहुत फेमस कोट है, लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ये लिख देते हैं अपनी बायो में, तो आपको ये नहीं करना है बिकॉज़ वो आप अपने पर्सनल हैंडल्स पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एज़ अ बिज़नेस प्रोफाइल, एज़ अ क्रिएटर प्रोफाइल आपको ये चीज़ ऐड नहीं करनी है, ठीक है? बेटर है आप जो करते हो, आपका जो एम है उस प्रोफाइल को बनाने का, आप वो लिखो अपनी बायो में, तो वो बेटर रहता है। नेक्स्ट इज़ आपका अगर कोई पर्सनल हैंडल है या आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई ब्लॉग है ना? अगर आप यूट्यूबर हो, तो आप अपना वो लिंक भी शेयर कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जो भी आपकी प्रोफ़ाइल पे आएगा, उसे आप रीडायरेक्ट कर रहे हो वहाँ पे, है ना? तो वो आपको ऐसे तो नहीं जानता है प्रोफ़ाइल से, लेकिन अगर आपने वहाँ अपना यूट्यूब का लिंक रख दिया, है ना? तो वो आपकी यूट्यूब वीडियोज़ जाके देखेगा, उसे और समझ में आएगा अच्छे से कि आप क्या करते हो और आप मतलब किस निश से हो, आपका क्या बैकग्राउंड है। वो उसको वो एक ट्रस्ट बनाने में ये चीज़ बहुत ईज़ी रहती है। अब अगर जैसे मेरी प्रोफ़ाइल है, तो मैंने अपनी प्रोफ़ाइल में अपना अ, जो पर्सनल हैंडल है, वो भी मैंने लिखा हुआ है, तो आप वैसे लिख सकते हो। और मेरी पर्सनल प्रोफ़ाइल पे मैं एक ब्लॉग लिखती हूँ, तो मैंने उस ब्लॉग का रीडायरेक्ट किया हुआ है लिंक। सर मैं शेयर कर सकती हूँ ये, अगर एक इंस्टेंस बिल्कुल, के लिए? बिल्कुल शेयर कर सकते हो आप, बिल्कुल शेयर कर सकते हो। ओके, ओके। स्क्रीन दिख रही है सर? आपकी अभी पीडीएफ ही विज़िबल है एक्चुअली। अच्छा 1 सेकंड, 1 सेकंड। अब विज़िबल है? हाँ जी, विज़िबल है। यस, तो गाइज़ मैं यही बता रही थी, अब अगर कोई मुझे नहीं जानता है या अगर यहाँ पे क्योंकि मेरा सब बिज़नेस वाला मैं कंटेंट पोस्ट करती हूँ, राइट? तो अब यहाँ से अगर किसी को मेरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो अगर उसे जानना है कि मैं एक्चुअली क्या हूँ या मैं क्या करती हूँ, तो वो मेरी पर्सनल प्रोफ़ाइल भी विज़िट कर सकता है। ऐसे ही आप कोई भी अपना या तो आप अगर ब्लॉग लिखते हैं, तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं, तो आप वो डाल सकते हैं। कुछ भी, जो भी आपका मतलब अगर ऐसा कुछ है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। सो तमन्ना दैट्स द प्रोफाइल पार्ट राइट? और आप यस सर। आगे कंटिन्यू कर रहे हो आप अभी? यस सर, मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा कि हमारी बायो क्या होनी चाहिए, राइट? हुँ, बहुत छोटी-सी होनी चाहिए और बहुत एफ़िशिएंट होनी चाहिए, बहुत कम टाइम में, क्योंकि 2 मिनट में आपको अपनी पूरी वो बतानी है कि ठीक है, मैं क्या हूँ और क्या करता हूँ, राइट? देन द नेक्स्ट थिंग गाइज़ इज़ हाइलाइट्स। ये बहुत मैटर करते हैं बिकॉज़ जो हम अपनी स्टोरीज़ डालते हैं ना, वो तो सिर्फ़ 24 आवर्स के लिए विज़िबल है, राइट? लेकिन आपको हाइलाइट्स मेंटेन इसीलिए करने हैं ताकि वो जो आपकी मेन चीज़ें हैं, वो आपकी प्रोफ़ाइल पे रहें और जो भी आपको फ़ॉलो करता है, जो भी आपकी प्रोफ़ाइल विज़िट करता है, उसे एज़ अ डेली बेसिस एंड अ रूटीन बेसिस पता चले कि आप क्या करते हो। और आपके हाइलाइट से क्या होता है, आपका बिज़नेस इम्प्रूव होता है, राइट? आप बहुत सारी स्टोरीज़ शेयर करते हो हाइलाइट पे, जैसे इनकम स्क्रीनशॉट्स और फीडबैक्स, तो इन सब की हाइलाइट बनाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इंस्टाग्राम पे। और फेसबुक पे भी बना सकते हैं। फेसबुक पे हाइलाइट्स नहीं बोलते हैं इसे, फेसबुक पे बोलते हैं फीचर्ड फ़ोटोज़। तो फेसबुक पे भी सेम ही तरीका होता है, 24 आवर्स के लिए ही विज़िबल रहता है। तब वहाँ पे स्टोरीज़ सेक्शन में ही जाकर एक ऐड दिस एज़ अ फीचर्ड फ़ोटो ये ऑप्शन आता है। आप उस पे क्लिक कर सकते हैं और आप उस पूरे लाइक स्लॉट को एक अलग नाम दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फीडबैक्स, अर्निंग्स। जैसे हम इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, वैसे इंस्टाग्राम पे दिस इज़ कॉल्ड एज़ हाइलाइट्स, फेसबुक पे हम इसे बोलते हैं फीचर्ड फ़ोटोज़। तो ये दोनों एक ही बात है, आपको दोनों पे मेंटेन करनी चाहिए और एटलीस्ट 5 टू 6 मेंटेन करनी चाहिए, राइट? क्योंकि
सिर्फ़ 3 होंगी या सिर्फ़ 2 होंगी या सिर्फ़ 1 भी होगी, तो वो जो आपका जो रो है, वो उसे बहुत खाली दिखेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, है ना? लेकिन अगर आप उसे पूरा फुल करके रखोगे, आपकी एक हाइलाइट होगी फीडबैक्स, एक होगा अर्निंग्स और एक आपका कुछ मोटिवेशन हो सकता है, दूसरा आपका हो सकता है आपकी स्टूडेंट सक्सेस। तो ऐसे चीज़ें जब आप करोगे, तो आपकी प्रोफ़ाइल एंगेजिंग लगेगी। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि 5 टू 6 हाइलाइट्स आपकी होनी ही चाहिए। 1-2 मत रखना, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है कि फिर वो आगे की जो स्पेस बच जाती है खाली, वो देखने नहीं लगती। बहुत इम्पोर्टेंट है, तमन्ना, आपकी वॉइस एक्चुअली कट हो रही है बीच-बीच में। नंबर पे होनी चाहिए। आवाज़ आ रही है सर? हाँ, आवाज़ आ रही है। हेलो? ठीक है, अब आ रही है आवाज़। ठीक है। ठीक है। ओके, ओके सर। यस गाइस, तो फीडबैक्स एंड अर्निंग्स ये आपकी प्रोफाइल पे सबसे पहले होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप इसे बाद में रखोगे तो दैट मेक्स नो सेंस, है ना? आप क्या चाहते हो, आपकी लीड आए, है ना? ऑर्गेनिक तरीके से आए, वो देखे कि आपका फीडबैक क्या है, कि अच्छा भाई ये क्या करता है, ये इसकी अर्निंग ऐसे हुई है, तो वो उसे उसी से पता चले फीडबैक्स या अर्निंग्स को रखा होगा, है ना? तभी वो आपको डीएम करेगा कि क्या है। अगर ये नहीं होगा तो वो आपकी प्रोफ़ाइल देख के चला जाएगा, वो नहीं चाहते हम, राइट? तो इसीलिए फीडबैक्स एंड अर्निंग्स को हमें हमेशा फर्स्ट उसमें रखना है, फर्स्ट नंबर पे। फिर है कि एक ये लास्ट ऑप्शन है हाइलाइट्स में जो मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं लगता देखने में, वो है कि हम स्पेशल कैरेक्टर डाल देते हैं या हम अपनी हाइलाइट्स को सेम वे से उनका नाम नहीं मतलब सेव करते। अगर आप कैपिटल लेटर्स में रख रहे हो तो आप सारे ही हाइलाइट्स को कैपिटल रखो। अगर आप स्मॉल में रख रहे हो तो आप सारे हाइलाइट्स को स्मॉल में रखो और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ मत करो हाइलाइट में। स्पेशल कैरेक्टर जैसे अंडरस्कोर हो गया या हाइफ़न हो गया, डॉट हो गई, ये सारी चीज़ें मत करो और कोशिश करो कि आप अपने हाइलाइट्स को एक ही फ़ॉर्मेट में रखो। ऐसा ना हो कि आपका फ़ीडबैक्स पूरा कैपिटल में है और आपकी अर्निंग्स पूरी स्मॉल में है, वो अच्छा नहीं लगेगा। वो बहुत अ, बेकार लगता है देखने में कि आप अपनी प्रोफ़ाइल पे टाइम नहीं दे रहे हो, ऐसा लगता है देखने में, है ना? आप मतलब आपको एक अच्छा सामने वाला अगर देखे तो उसे लगना चाहिए कि हाँ, ठीक है, कि इसने मेहनत करी है अपनी प्रोफ़ाइल पे या ऐसा, है ना? तो ये हाइलाइट्स थे हमारे कि ये आपको रखने हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड जो आप लोगों को सोच में डाल देती है कि हम क्या पोस्ट करें, राइट? तो हम पोस्ट यही करेंगे तो हम पोस्ट यही करेंगे कि आपको वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू ही डालनी है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट? आपको बेकार कंटेंट नहीं डालना है और आपको किसी का कंटेंट कॉपी भी नहीं करना है, राइट? आपको बस वैल्यू देनी है कि आप कैसे कोई चीज़ को वैल्यूएबल बना पाओगे। आप कोई भी चीज़ अगर देखते हो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी का मोटिवेशन कोट देखा, राइट? तो आप उसे पूरा कॉपी करके मत डाल दो। अगर आपने किसी का अगर वो कोई मोटिवेशनल लाइन्स हैं, है ना? तो आप उसका क्या कर सकते हो, आप उसको रील बना सकते हो। आप उसको रील की फॉर्म में बोलोगे तो आपकी रीच बढ़ेगी, है ना? लेकिन उसे एग्ज़ैक्ट आप कॉपी करने के तरीके से जाओगे तो वो आप मत करो, राइट? सर मैं ठीक चल रही हूँ, मुझे फ़ास्ट या स्लो तो नहीं है कुछ भी? नहीं, बिल्कुल, ठीक चल रहे हो आप। बस ओके, थोड़ा ओके। स्पीड फ़ास्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, ओके सर, ठीक ओके। है, ओके। या गाइस तो आपको इन्फॉर्मेटिव बनना है, राइट? आपको किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना है। कंटेंट कॉपी करने के लिए एक टर्म होती है इंग्लिश में व्हिच इज़ नोन एज़ प्लेजरिज्म, राइट? तो आपको वो नहीं करना है। आप उसे थोड़ा-सा मोल्ड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग,
लेकिन आपको बिल्कुल कॉपी नहीं करना है। और वैल्यू में आप यही पोस्ट कर सकते हो, जैसे हमारा जो सेल्स वेबिनार होता है, राइट? उसमें रोहित सर बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जो आप अपने पोस्ट में यूज़ कर सकते हो, अपनी फीड में यूज़ कर सकते हो। और सेकंड चीज़ ये है कि ये गलती मैं करते हुए देखती हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे ये सही नहीं लगता है कि आप अपने इनकम स्क्रीनशॉट्स अपनी फीड पे पोस्ट कर रहे हैं। देखो, आप अपनी प्रोफ़ाइल को किसी और भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो ना आगे जाके, है ना? हो सकता है कि आप किसी और भी चीज़ को प्रमोट करो या कुछ ऐसा करो, है ना? तो आपके जो इनकम स्क्रीनशॉट्स हैं, वो आप अपनी स्टोरीज़ तक रिस्ट्रिक्ट रख सकते हो, ठीक है? वो आप वो आपके हाइलाइट्स में भी हैं और आप स्टोरीज़ में भी डाल ही रहे हो। तो जिसको भी अगर देखना है तो वो आपकी स्टोरीज़ पे देखेगा वो। आप अगर उसे अपने फ़ीड में डाल रहे हो, है ना? तो वो या तो आप तब कर सकते हो जब आपकी वो प्रोफ़ेशनल आई मीन बिज़नेस प्रोफ़ाइल है, आपका बिज़नेस हैंडल है। अगर आप एक ही आपका इंस्टाग्राम है, वो ही पर्सनल भी है और वो ही प्राइवेट भी है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ़ अपने जो इनकम है और जो आपका प्रमोशनल कंटेंट है, जैसे डीएम और डीएम मी एंड अर्न दिस, तो ये सब चीज़ें आप अपने स्टोरीज़ तक सीमित रख सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज़, आप लाइव जा सकते हैं, है ना? आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या होता है? हाउ कैन आई अर्न? ऑब्वियसली कुछ लोग हेसिटेट करते हैं डीएम करने में, लेकिन अगर आप फ़ेसबुक पे या अगर आप इंस्टाग्राम पे लाइव चले जाओ, है ना? और अगर आपको वो जॉइन कर लें, तो हो सकता है वो आपसे पूछें और आपकी वो लीड बन जाएँ, वो कन्वर्ट हो जाएँ, राइट? तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। लाइव जाने पे भी एक अलग सा ही ट्रस्ट बिल्ड होता है। की बात हो सकती है, आप उन्हें क्वेश्चंस उनके जवाब दे सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट होता है लाइव जाने में। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ़ भी शेयर कर सकते हैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के थ्रू। अगर आप कंटेंट ही पोस्ट करेंगे, अगर आप वीडियोज़ नहीं डालेंगे या अगर आप अपनी शक्ल नहीं दिखाएँ, तो आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, है ना? वो फेक प्रोफ़ाइल भी लग सकती है। तो अगर आपको अपनी ट्रस्ट बढ़ाना है और अगर आपको ऐसा शो करना है कि हाँ, आप एक रिलायबल इंसान हो, आपका जो बिज़नेस है वो भी रिलायबल है, तो आपको अपना वीडियोज़ और फ़ोटोज़, ठीक है? अपनी पर्सनल लाइफ़ बेसिकली आप सकते हो कभी-कभी, रोज़ नहीं, कभी-कभी लाइक वन्स इन अ मंथ, वन्स इन 10 डेज़ ऐसे, ताकि आपकी प्रोफ़ाइल फेक ना लगे, ठीक है? तो ये तो था गाइज़ प्रोफ़ाइल बिल्डिंग वाला पार्ट, ठीक है? अब ये बहुत क्विक एक समराइज़्ड वे में मैं ये बता रही हूँ। वो ये है कि आप अपना जो प्रोफ़ाइल है वो प्राइवेट मत रखिए, ठीक है? आप उसे क्रिएटर अकाउंट चूज़ करिए। बिज़नेस भी मत चूज़ करिए, क्योंकि उसमें वो प्रोडक्ट या सर्विस आपसे अ, ऑप्शन आता है, तो ना तो आप कोई प्रोडक्ट हो, ना आप सर्विस हो, राइट? आप एक प्रोफ़ेशनल हो, तो आप क्रिएटर अकाउंट चूज़ करो। उसमें आप जो भी ऑप्शन आपको सूट लगता है, आप जो हो, आप वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज़, आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि इंस्टाग्राम अब तो ये जो एल्गोरिथम में चेंज आया है, इसके बाद तो वैसे भी रीच कम हो गई है, ठीक है? क्योंकि अगर हम अच्छा पोस्ट करेंगे तो ही इंस्टाग्राम उसे प्रमोट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको एटलीस्ट 2 दिन आपको 2 पोस्ट तो करनी ही है डे में, चाहे वो आप कुछ भी करो, ठीक है? सुबह-शाम वो आपके ऊपर है, आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है कि आपको क्या पोस्ट करना है और आपको कैसे पोस्ट करना है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है, आपको गैप नहीं डालना है, उससे आपका अकाउंट बूस्ट नहीं होगी उसकी रीच, राइट? नेक्स्ट थिंग इज़, आपको हैशटैग्स अच्छे यूज़ करने हैं। आपको बहुत बड़े-बड़े भी नहीं यूज़ करने हैं, और अगर आपकी प्रोफ़ाइल अगर आपके 500 से ऊपर फॉलोअर्स हैं, तो आप अपने हैशटैग्स उस अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। और 30 की लिमिट होती है, लेकिन अगर आप 25 भी कर रहे हो, तो भी ठीक है, 30 पे मत जाओ पूरा, ज़रूरत नहीं है कि 30 ही मतलब जो लिमिट है हम वहीं तक यूज़ करें, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन आप अगर 22, 23 ऐसे भी यूज़ कर रहे हो, तो भी वो
चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ शो योर क्रिएटिव साइड। ये भी मैटर करता है कि अगर आप कुछ और करते हैं साइड बाय साइड, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डांस अच्छा करते हैं, तो आप अपनी डांस क वो वाली स्किल भी आप अपनी शो कर सकते हैं। अगर आप पेंटिंग करते हैं, तो आप वो भी शो कर सकते हैं। बिकॉज़ इससे भी आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी लगेगी और आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा आपकी लीड पे, क्योंकि लीड आपको नहीं जानती है वैसे, लीड आपको इन्हीं चीज़ों से समझेगी कि अच्छा ये बंदा ये भी करता है और ये अर्निंग भी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपकी प्रोफ़ाइल एक बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो सकती है। यस सर, तो यही था प्रोफ़ाइल बिल्डिंग का पार्ट तो। ओके, आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं अभी। ओके सर, ओके। सच एन लवली कंटेंट आपने प्रोवाइड कराया, और मुझे जो सबसे अमेजिंग पार्ट पार्ट पता है क्या लगा तमन्ना, जो आप बता रहे थे सारी चीजें। आपने सब ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोग जैसे हम सिखाते भी हैं सारी चीजें, ट्रेनिंग्स में सिखाया भी है, तो कुछ एडवांस लेवल की चीज सिखाते हैं, कुछ बेसिक लेवल की चीज सिखाते हैं। आपने एक ऐसी चीजें बताई हैं जो ना, एक जो नया पर्सन है, या फिर कोई एडवांस पर्सन पे लेवल पे जो पर्सन है, हर कोई पर्सन से हुँ, हुँ। इम्प्लीमेंट कर सकता है, और इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छे आउटपुट क्रिएट कर सकता है। मुझे सच में ये हुँ, कंटेंट में हुँ। बहुत ज्यादा मजा आया, और आपकी स्लाइड्स बहुत प्यारी थी, आपने बहुत प्यारे तरीके से डिजाइन थैंक उसे यू करा सर। था, तो सच में बहुत मजा आया। तो अपने ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं उनको कैसा लगा, राइट? क्या यस कहते हो? सर। बढ़िया बढ़िया। सो ऑडियंस, इफ यू फाइंड वैल्यू, टाइप वैल्यू इन द चैट सेक्शन, टाइप वैल्यू। क्या बात है, लवली लवली, अमेजिंग अमेजिंग। आप देख सकते हो तमन्ना, आपका कंटेंट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ यस रहा है, सर। बहुत ज्यादा सुपर वैल्यूएबल। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नाइस कंटेंट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच तमन्ना, आपने इतना अच्छा कंटेंट डिजाइन करा, और हमें पता है कि अभी बहुत से एफिलिएट ना यहाँ पर इंतजार में बैठे हैं कि चलो प्रोफाइल बिल्डिंग तो हमें आती है, अब ये सिखाओ कि बात कैसे करनी होती है। यस क्योंकि सर। मोस्टली ना एफिलिएट्स वहीं पर लैग कर जाते हैं कि चलो सब हुँ। कुछ, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे लोगों ने कभी लोगों से बात ही नहीं करी होती कि भाई कैसे बात करने का सही तरीका क्या होता है। तो ट्रेनिंग्स में ऑलरेडी सिखा रखा है हमने, और बहुत सारे लोग यहाँ पर नए भी हैं, तो जो लोग सीखना चाहते हैं कि आप कैसे करते हो, आपका क्या तरीका रहता है, तो हम उस वाले पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? यस सर, श्योर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विज़िबल है सर? हाँ जी, विजिबल है। द राइट वे टू कम्युनिकेट विद लीड्स आफ्टर लीड जनरेशन। यस सर। सो गाइस, दिस इज़ द आई मुझे जितना भी आता था, मुझे जो भी आता था, मैंने वो सब आपके लिए तैयार किया है। आई होप यू विल लाइक इट। सो द राइट वे टू कम्युनिकेट विद लीड्स आफ्टर लीड जनरेशन। लीड जनरेशन यहाँ मैं बात करूँगी जब कोई आपके पास व्हाट्सएप तक आ जाता है, राइट? बिकॉज़ उससे पहले का जो तरीका है, जब आप इंस्टाग्राम पे एड्स रन करते हैं, या किसी को ऑर्गेनिकली कोई लीड आपके पास आ रही है, या फेसबुक ग्रुप्स पे आप काम करते हैं, तो आपके पास जो डीएम्स आते हैं, उसके लिए तो आई जस्ट फॉलो द सोशल मीडिया कन्वर्सेशन जो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? मैं एग्ज़ैक्ट वही कन्वर्सेशन फॉलो करती हूँ, मैं और कुछ भी नहीं करती। तो यहाँ पे मैं उसके बाद आपको बताऊँगी कि जब आपके पास लीड आ जाती है, राइट? तो आपको उसे व्हाट्सएप पे आप उससे कैसे बात करोगे, और उसके बाद जब वो वेबिनार देख लेगी तब भी आप उससे कैसे बात करोगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट इज़ बिफोर द वेबिनार और रिकॉर्डेड वीडियो, राइट? तो अब यहाँ पे ये है कि जब उन्होंने किसी भी लीड ने वो आपके पास आई, और वेबिनार से पहले जब वो आपके पास उन्होंने मैसेज किया हाय, ऐसा कुछ, ठीक है? तो उसके बाद आपको उन्हें क्या बोलना है, या उनसे आपको कैसे बात करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू मेक श्योर कि उन्होंने आपका नंबर सेव किया हो। बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर वो आपका नंबर नहीं सेव करेंगे, तो हाउ विल शी और ही गेट्स टू नो कि आप क्या करते हो, है ना? और आपका मतलब अगर वो आपकी व्हाट्सएप स्टोरीज़ नहीं देखेंगे, क्योंकि हम बेसिक काम वहीं पे करते हैं, राइट? तो वो कभी भी कन्वर्ट ही नहीं होंगे अगर वो नंबर सेव नहीं करेंगे, राइट? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं उन्हें मैं टेक्स्ट पे तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं कॉल पे उन्हें बोल देती हूँ
कि जब भी अगर आपने मेरा नंबर नहीं सेव किया है ना, तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा बिकॉज़ मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करूँगी। वहाँ से आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट द वेबिनार और अगर कोई कोई भी अपडेट होता है, तो मैं आपको वहाँ से रीडायरेक्ट मैसेज करूँगी। अगर आपने नंबर नहीं सेव किया होगा ना, तो मैसेज वो मिस हो जाएगा। तो इससे उन्हें कोई डाउट भी नहीं होता है कि मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बिकॉज़ वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि हाँ, मेरे लिए भी ईज़ी है कि अगर मैं उन्हें ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रही हूँ, तो इट इज़ ईज़ी फॉर मी, है ना? कि मैं उनको प्रॉपर टाइम पे एक ही बार मैसेज कर सकूँ। So the point is while communicating on text, ask them the right time to speak and schedule a call accordingly. अब वो आए, उन्होंने आपका नंबर सेव करा हुआ है, अच्छी बात है। आपने उनसे पूछना है टेक्स्ट पे, आपने उन्हें स्ट्रेट अवे कॉल नहीं करना कि ओके आपने मुझे मैसेज किया तो मैंने आपको कॉल करा, नहीं। फर्स्ट यू हैव टू आस्क देम कि वो कब फ्री हैं और उनसे बात करने का राइट टाइम क्या है, फिर आप एक कॉल शेड्यूल कर सकते हैं उनके और अपने टाइम के अकॉर्डिंग, राइट? ऐसे अपने आप से आपको अपनी मर्ज़ी से कॉल नहीं करना है, वो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है और वो बहुत एक गलत इंप्रेशन डालता है कि आप बहुत जल्दी में हो या ऐसा कुछ। तो उन्हें टाइम दो, वो आपको जब भी बताएँ, आप जब भी उनसे बात कर सको, तो आप तब बात करना। लेकिन इस प्रोसेस को बहुत लेट मत करना, अगर वो आज आए हैं तो एट द मोस्ट आप कल तक तो उनसे बात कर ही लो, उससे लेट मत करना, राइट? फिर जब आप उन्हें कॉल पे ले लेते हो, जब आपकी उनसे कॉल पे बात हो रही होती है, तो आपको ये पहली बात तो कॉन्फिडेंट रहना है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो नए हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है और जो पुराने हैं हम लोग, हमें अब ऑलमोस्ट आदत है कि हमें लीड से कैसे बात करनी है, राइट? तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन देना है पहले तो एक-दूसरे को कि वो क्या करते हैं, वो आपको बताएँ, आप क्या करते हैं, आप उन्हें बताएँ, राइट? उसके बाद आपको ना उनसे बहुत रिजिड कन्वर्सेशन भी नहीं रखनी है कि आप उनको बस ये बोलो, "अच्छा ये मेरा बिज़नेस है, आप ये बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन देख लेना।" ऐसा भी नहीं करना है। आपको उन्हें उनके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है, राइट? तो अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि ओके इसके बारे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं राइट कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? वो फ़ोन पे बोलते हैं नहीं अभी बता दो, अभी बता दो। तो आपको उन्हें सिर्फ़ थोड़ा-सा ब्रीफ़ करना है कि एफ़िलिएट मार्केटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है? कि जहाँ पे आप किसी भी कंपनी से जिससे आप लिंक्ड रहते हैं, आप उनका प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, तो आपको कुछ कमीशन मिलता है, राइट? बस इतना ही बोलना है, इसके बाद वो आपसे जो भी बोलें तो आप उन्हें बोल सकते हो कि बाकी की डिटेल्स हम इसीलिए रखते हैं, ताकि वो एक मास ऑडियंस तक वो चीज़ कन्वे हो जाए, उससे आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। तो ये चीज़ वो समझ जाएँगे और वो सेशन अटेंड करने के लिए आपका रेडी हो जाएँगे, राइट? तो या डू ब्रीफ देम अबाउट योर बिज़नेस, डू नॉट नरेट द एंटायर कांसेप्ट, रादर मेक देम सिट फॉर द वेबिनार और सेंड द रिकॉर्डेड वीडियो, राइट? तो आपको यही करना है, आपको उनके टाइम के अकॉर्डिंग आप मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं अ, वेबिनार में बिठाऊँ उन्हें, ठीक है? लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं बहुत बिज़ी होते हैं, उनके पास नहीं होता है टाइम या टाइम क्लैशेज़ होते हैं, वो जो वेबिनार टाइम स्लॉट है वो उनके लिए सूट नहीं हो रहा होता है, तो आप उन्हें रिकॉर्डेड वीडियो भेज सकते हो, ठीक है? और आप उन्हें कोई टाइम प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि हाँ, ठीक है, ये अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इस टाइम तक मुझे देख के रिवर्ट कर देना। तो ये बेटर रहता है, इससे आपका भी मतलब टाइम सेव होता है और उनके पास भी एक हिंट चला जाता है कि हाँ, उनके पास भी एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है कि ठीक है, मुझे इस टाइम तक ये वीडियो कंप्लीट करना है, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज़ अब उन्होंने सेशन देख लिया है, राइट? अब या तो उन्होंने वेबिनार अटेंड कर लिया है या उन्होंने आपकी वीडियो देख ली है। तो इसके बाद आपको उन्हें कैसे बात करनी है, आपको यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट साउंड नहीं करना है कि अभी 9 बजे अभी वेबिनार ख़त्म हुआ और अभी आपने उन्हें मैसेज कर दिया कि ओके आपने वेबिनार देख लिया क्या या नहीं देखा, ऐसे नहीं करना है। आप उन्हें टाइम दो, कुछ लीड्स होती हैं जो खुद सामने से मैसेज करती हैं कि हाँ, मैंने सेशन देख लिया और मुझे डाउट्स हैं, तो हम कब बात कर सकते हैं, राइट? उसके लिए आप उनसे बोल सकते हो कि हाँ, ठीक है, मैं आपको अभी आधे घंटे में कॉल करता हूँ या 1 घंटे में करता हूँ, है ना? लेकिन कुछ लीड्स ऐसी होती हैं जो आपको नहीं करेंगी सामने से मैसेज,
तो आपको टाइम देना है, आपको एटलीस्ट 30 टू 40 मिनट्स के बाद उनसे पूछना है कि हाउ वाज़ द सेशन, हाउ वाज़ द वेबिनार, आपको कोई डाउट है या भी ऐसा। तो आप उनसे पूछ सकते हो, लेकिन अचानक से स्ट्रेट अवे नहीं पूछना है इंस्टेंटली, राइट? आपको थोड़ा वेट करना है, उन्हें थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने दो, उन्होंने जो अभी देखा, उन्हें थोड़ा प्रोसेस करने दो वो, फिर आप उनसे पूछ सकते हो। फिर अगर आपने मैसेज कर दिया, राइट? तो अब अगर उनका मैसेज आ रहा है, तो अच्छी बात है। आप फिर से आपको कोई बात नहीं करनी है कि लाइक आपको ऐसा नहीं बोलना है कि ठीक है, मैं आपको यहीं पे बता दूँगा या आप मेरे से यहीं डाउट्स पूछ लो। जहाँ भी अगर उन्होंने बोला कि ओके आई हैव अ डाउट, राइट? सो आपको सीधा बोलना है कि ओके आई विल कॉल यू, मुझे करेक्ट टाइम बता दो, हम तब बात कर लेंगे। क्योंकि कॉल पे बात करने से एक्चुअली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। चैट पे क्या होता है, कभी वो ऑनलाइन हैं, कभी आप नहीं हो, है ना? तो बहुत माइंड भी डाइवर्टेड रहता है वहाँ पे। कॉल पे लेकिन बहुत अच्छी एक कन्वर्सेशन की जा सकती है, तो आप कॉल पे उन्हें ले सकते हो अपने और उनके टाइम को मैच करते हुए। फिर है, इन केस they have seen the webinar, then schedule a common time to discuss about it with them. Speak to them on the same day or on the next day. Do not delay more. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है कि आप उनके डाउट्स कब क्लियर करते हो, राइट? अगर आप उस दिन या अगर आप उसके एटलीस्ट नेक्स्ट डे तक भी उनके डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे, आप उनसे बात नहीं कर रहे, तो उनका कई बार ऐसा होता है, उनका मन भी बदल जाता है। फिर वो या तो बोलते हैं कि ओके आई एम बिज़ी, या आप अगर आपकी उनकी बात ही नहीं हो पाती। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है पहले। तो ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है कि अगर आजकल मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे को कोई रिप्लाई नहीं करता है, तो मैं सीधा नेक्स्ट डे उन्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? लेकिन मैं उस दिन नहीं करती। नेक्स्ट डे अगर उन्होंने मेरा मैसेज भी सीन कर लिया है और अगर वो मेरा रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट डे उन्हें एक बार कॉल कर लेती हूँ। अगर बात हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो फिर मैं सामने से कोई कॉल या मैसेज नहीं करती, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपको ऐसा नहीं शो करना है कि आप बहुत ईगर हो कि आपकी सेल हो, राइट? आपको ऐसा शो करना है कि ठीक है, उन्हें अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत है और आप उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए कॉल कर रहे हो, है ना? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं शो करना है कि आप बार-बार कॉल करो और वो ना उठाएँ, तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। फिर द नेक्स्ट केस इज़, अगर उन्होंने वेबिनार ही मिस कर दिया है ना? बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो 2-2 3-3 बार वेबिनार देखते ही नहीं हैं और स्टोरीज़ में पूछते हैं कि मैम कैसे? कैसे आप इतनी अर्निंग कर रहे हो या कैसे ये इतनी अर्निंग कर रहे हैं? लेकिन उन्हें जब हम भेजते हैं वेबिनार के लिंक, तो वो अटेंड नहीं करते। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, आप उनको एक ही बार रिकॉर्डेड लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है? बार-बार उनको वेबिनार का वो भेजने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन इनवाइट भेजने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हम क्यों अपनी स्लॉट्स खराब करें, राइट? वो तो वैसे भी नहीं देख रहे हैं, अगर उनके पास टाइम होगा तो वो रिकॉर्डेड सेशन भी देख लेंगे। तो मैं यही करती हूँ कि अगर उन्होंने एक बार नहीं देखा लाइव सेशन या उन्होंने दूसरी बार भी नहीं देखा और फिर भी वो मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे आप ही बता दो, कॉल पे बता दो, तो मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मैं सीधा वो यूट्यूब लिंक जो है उन्हें फॉरवर्ड कर देती हूँ। उन्हें मैं बोलती हूँ कि आप जब देख लो तो आप मुझे बता देना, आपका जो भी डाउट रहेगा वो फिर हम क्लियर कर लेंगे। ये आपके पास लिंक है, आप कभी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है इसमें कि आपको 8 टू 9 ही बैठना है या ऐसा कुछ, आप अपने अकॉर्डिंग उसे देख सकते हो। तो फिर वो नेक्स्ट डे तक मुझे बता देते हैं कि हमने देख लिया है और फिर मैं उनके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ, राइट? तो ये एक बहुत ईज़ी तरीका है। वेबिनार पे मैं उन्हीं लोगों को इनवाइट करती हूँ, जिन्होंने जो या तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं सेशन या जिन्होंने फर्स्ट टाइम मिस किया होता है वो सेकंड टाइम देख रहे होते हैं, उसके बाद मैं नहीं उन्हें वेबिनार पे बिठाती। नेक्स्ट थिंग इज़ फ़ॉलो अप, राइट? तो गाइस देखो, फ़ॉलो अप का जो काम है वो हमारी स्टोरीज़ कर देती हैं बहुत हद तक, राइट? आप कोई भी स्टोरी डाल रहे हो, सब देख रहे हैं आपकी स्टोरी, राइट? ठीक है, बहुत वो अलग बात है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी सब स्टोरीज़ देख रहे हैं, तो समवेयर और द अदर
दे नो कि आप क्या कर रहे हो और अच्छा ठीक है आप भी अर्न कर रहे हो, आपकी टीम भी अर्न कर रहे हो, वो देख रहे हैं, वो डेली देख रहे हैं ये चीज़। तो आपको अगर ब्रॉडकास्ट आपने बनाई हुई है फ़ॉलो-अप की, राइट? तो आप रोज़ उसमें मत करो कुछ भी। रोज़ आप कोई भी स्टोरी या कोई भी स्क्रीनशॉट या फीडबैक मत डालो। रोज़ कोई भी रिज़ल्ट मत डालो। आप अ, वीक में 1 बार डाल सकते हो या आप 10 डेज़ में 1 बार डाल सकते हो। इससे क्या होगा, उन्हें ये नहीं लगेगा कि आप सिर्फ़ अपना बिज़नेस प्रमोट करने के लिए ही हो यहाँ पे, है ना? तो मैं नहीं करती हूँ ऐसा, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी अभी भी मतलब वो 3-3 4-4 महीने से मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो मुझे यही बोलते हैं कि मैम हमें आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है और आप जो मोटिवेशनल वीडियोज़ डालते हो, पोस्ट डालते हो, हमें वो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए वो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, अगर वो मेरे काम से इंस्पायर भी हो रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर मैं डेली ब्रॉडकास्ट में डालती रहूँगी ना कि अच्छा ठीक है, इसने इतना कमाया या ठीक है, आप कब जॉइन कर रहे हो या डीएम टू नो मोर या ऐसा कुछ, तो उन्हें लगेगा कि ये तो सिर्फ़ यहाँ पे बिज़नेस के लिए है, इसे तो बस पैसा कमाना है और ये हमें बार-बार लाइक ट्रिगर कर रही है कि हम कब मतलब बिस गुरुकुल में एफ़िलिएट बने, हम कब ऐड हों, राइट? तो ऐसा नहीं करना है। आप ये चीज़ थोड़े फ्रीक्वेंसी में इतना मत करना, थोड़ा गैप लेके आप कर सकते हो। हफ़्ते में 1 बार, 10 दिन में 1 बार चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, राइट? सेकंड चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ फ़ॉलो-अप के लिए, वो है 2 तरीके की ब्रॉडकास्ट लिस्ट, राइट? एक तो है जिन लोगों ने वेबिनार देख लिया है या रिकॉर्डेड सेशन देख लिया है, लेकिन वो आज तक कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसमें अ, कोई भी ऐसा अर्निंग स्क्रीनशॉट तो वो मेरे देख रहे हैं ना स्टोरीज़ पे, मैं वो नहीं उन्हें शेयर करती। मैं कुछ ऐसा शेयर करती हूँ, अभी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स वो हुआ था, राइट? तो मैंने उसमें यही शेयर किया था कि ओके, हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च किया है, तो ये आपको कैसे-कैसे बेनिफिट्स दे सकता है, राइट? और आपको लाइक जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ ग्रो प्रोग्राम है ना? तो आप ये चीज़ें ब्रॉडकास्ट में जब डालोगे तो वो सोचेंगे कि हाँ ठीक है, इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइज़ेशन में और भी बहुत कुछ हो रहा है इसके अलावा, राइट? सिर्फ़ हाँ, मतलब सिर्फ़ पैसे तक ही फ़ोकस नहीं है हम, सिर्फ़ हम पैसा ही नहीं कमा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं। तो ये चीज़ें भी देखकर ये उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी सेशन अटेंड कर चुके हैं जो लोग, राइट? और जो लोग नहीं करते हैं सेशन अटेंड, ठीक है? उनके लिए उस वाली ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैं डालती हूँ कि ठीक है, इसने इतना अर्न किया, राइट? क्योंकि उन्हें तो अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। वो उस चीज़ से ट्रिगर होते हैं कि ठीक है, ये अर्निंग कर कैसे रहे हैं, है ना? तो हमें भी सीखना है। तो जिन्होंने अभी तक वेबिनार नहीं अटेंड किया होता, जिन लोगों को मैं लिंक भी भेज देती हूँ यूट्यूब का, लेकिन वो फिर भी इतने लेज़ी हैं या पता नहीं इतने बिज़ी हैं, जो नहीं देख पाते, राइट? जो एंड तक आपको ये बोलते हैं, नहीं मैंने आधे घंटे की देखी थी, मैंने पूरी नहीं देख पाया। तो ऐसे लोगों का जो है, ऐसे लीड्स के लिए मैंने एक अलग ब्रॉडकास्ट बना रखी है, जिसमें कि मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। सेंड देम द वेबिनार लिंक से मतलब है कि वही रिकॉर्डेड सेशन, है ना? जिन्होंने नहीं देखा, तो मैं ये भी उस ब्रॉडकास्ट में डाल देती हूँ कि ठीक है, जैसे क्योंकि हमारा जो वेबिनार है वो भी अपडेट होता है, राइट? वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो अगर सफ़ायर लॉन्च जब हुआ था, तो रोहित सर ने उसमें सफ़ायर भी इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने वो वाला दोबारा से भेजा था कि ठीक है, अब गोल्ड और प्लैटिनम तो उन्हें पता था कि ऑलरेडी है, लेकिन अब 2 महीने बाद जब सफ़ायर भी लॉन्च हुआ, तो मैंने फिर से उस ब्रॉडकास्ट में वो लिंक शेयर किया कि हाँ, ठीक है, अब हो सकता है किसी को इंस्टाग्राम में इंटरेस्ट हो, तो वो देख के कन्वर्ट हो, है ना? तो ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, ये बहुत मैटर करते हैं। तो मेरा फ़ॉलो-अप करने का यही तरीका है, ठीक है? कि मैं नहीं करती हूँ डेली बेसिस पे किसी को भी फ़ॉलो-अप, क्योंकि जो ऑलरेडी मेरे लिस्ट में हैं, एडेड हैं, वो ऑलरेडी मेरी स्टोरीज़ देख रहे हैं, राइट? So the next is a very, quick
समरी ऑफ व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। इसमें यही है कि इफ़ यू आर ठीक है, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास। मेरे से लीड्स पूछते हैं कि मैम आप बता दो कि कौन-सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है? तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको सीखना क्या है, राइट? तो फिर वो मुझे बोलते हैं कि नहीं आप बताओ कि बेस्ट क्या है? तो मैं तो प्लैटिनम मतलब बोल देती हूँ कि हाँ, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको गोल्ड भी फ्री मिल रहा है और सफ़ायर भी मिल रहा है, राइट? तो अगर आप एक ही बार प्लैटिनम ले लेते हो, उसमें आप एनरोल हो जाते हो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन फिर वहाँ पे उन्हें लगता है कि नहीं वो तो मतलब 10,000 का है, हमारे पास हम स्टूडेंट हैं या हम पे नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर वो बोलते हैं नहीं मैं गोल्ड से स्टार्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ या मैं अभी सैफ़ायर से करके देखता हूँ, मैं उसके बाद उसे अपग्रेड कर लूँगा। तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि देखो माय जॉब वाज़ जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस कांसेप्ट कि हाँ, ठीक है, आपके बाद में ज़्यादा पैसे ना लगें, है ना? आपके बाद में 13,000 लगें तो या 16,000 लगें तो बेटर है कि आपका अभी ही 10,000 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है और आपको क्या सीखना है, आप उस अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। और आपकी अर्निंग भी इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप कितना आपके पास कौन-सा कोर्स है, राइट? अगर आप गोल्ड पे हो, तो आपको हॉल ऑफ फेम में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप प्लैटिनम पे हो, है ना? और आपकी प्लैटिनम सेल्स हो रही हैं, तो आप हॉल ऑफ फेम में जल्दी मतलब आप 1 लाख वाला जो वो है, वो आप जल्दी अचीव कर सकते हो। तो ये मैं उन्हें बोलती हूँ, लेकिन ये मैं उन्हें ऐसे ही समझाती हूँ कि देखो मेरा काम आपको समझाना था, बाकी आपका डिसीज़न है, आपका बजट है, तो आप देख लो आपको जिससे भी स्टार्ट करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको उन्हें सिर्फ़ एक बार बोलना है गाइज़, आपको बार-बार नहीं बोलना कि प्लैटिनम ही ले लो, ऐसे तो फिर वो गोल्ड भी नहीं लेगा। तो उसे यही लगेगा कि आप अपनी अर्निंग के चक्कर में, आप अपनी थोड़ी-सी ज़्यादा कमीशन के चक्कर में आप वो लीड भी छोड़ दोगे, तो ऐसे मत करना। Next thing is, do not speak to them at the time when you are upset or busy, right? Speak them when you are at your best. अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप अगर किसी जल्दी में हो तो आप उनसे बात मत करना, क्योंकि वहाँ पे आप उनके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाओगे। और ये उस हर मोमेंट के लिए है, अगर वो आपके पास अभी-अभी आई है लीड या उसने वेबिनार देख लिया है या उसने किसी डाउट क्लियरिंग के लिए कॉल किया है, तो आपको हर कॉल पे ये ध्यान रखना है, टेक्स्ट पे तो आपको कभी बात करनी ही नहीं है, राइट? कन्वर्ट हो जाए उसके बाद अलग बात है। तब भी कोशिश करती हूँ मैं कि मैं अपने एफ़िलिएट से भी कभी टेक्स्ट पे कम ही कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें टेक्स्ट पे कोई चीज़ समझाऊँ, ठीक है? लेकिन आपकी जो लीड है, आपको उससे नहीं करनी है टेक्स्ट पे ज़्यादा बात, क्योंकि टेक्स्ट पे वही बात है, आप कुछ बोलोगे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, समझ में नहीं आती है वहाँ पे चीज़, है ना? तो आप कॉल पे जब भी बात करो, तो आपको हमेशा जब आप अच्छे मूड में हो, आपके पास टाइम हो, तभी आप उनसे बात करना, अदरवाइज़ वो चीज़ आप डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, लेकिन आपको तब बात नहीं करनी है, बिकॉज़ तब आप अपने अ, बेस्ट उसमें नहीं हो, राइट? तब आप अपना बहुत जब समझा सकते हो तब आप वो नहीं समझा पाओगे और शायद वो फिर डिसइंटरेस्टेड होके चली जाए लीड, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? स्पीक टू देम इन अ अथॉरिटेटिव मैनर। आपको उनसे बहुत एक मतलब एक बॉसी टाइप में बा बॉसी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, आपको ऐसे बात करनी है कि आप सीरियस हो अपने बिज़नेस को लेके, है ना? कि कोई मज़ाक नहीं चल रहा है यहाँ पे या ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? बहुत से हमारे एफ़िलिएट्स हैं उस गुरुकुल में बहुत सारे हैं, जो हम लोग जैसे 16 के हैं या 17 के हैं, तो सामने वाला सोचता है कि अरे! ये तो बहुत छोटा है या मतलब है ना? ऐसा नहीं आना चाहिए उनके माइंड में। आपकी बातों से आपकी एज ऐसी बात करो कि वो आपको जज ना कर पाएँ आपकी एज कि आप कितने साल के हो या क्या हो। तो आपको बहुत एक सीरियस मैनर में और बहुत अच्छे से बात करनी है उनसे, राइट? कि आप सीरियस हो अपने इस बिज़नेस को लेकर और आप जो कर रहे हो आप उसमें भी सीरियस हो, तभी वो आपको सीरियसली लेंगे। अगर आप उनसे हँसी-मज़ाक में या ऐसे लेट के आराम से बात करोगे तो वो चीज़ नहीं होगी फ्रूटफुल, राइट? फिर है फॉलो द टेलीफ़ोन एटिकेट्स। ये एक बहुत छोटा-सा और बेसिक सा एटिकेट है कि आप उन्हें जब भी कॉल करें, राइट?
तो अगर उनका फ़ोन बिज़ी जा रहा है या अगर वो नहीं उठा रहे हैं, तो आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है। आपको उन्हें बार-बार कॉल नहीं करनी है कि नहीं, आपको उन्हें व्हाट्सएप भी मैसेज नहीं करना है कि मेरा फ़ोन उठाओ, मेरा फ़ोन उठाओ। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने तो नहीं किया है कभी, लेकिन मेरी बहुत सारी लीड्स करती हैं ऐसा मेरे साथ, राइट? वो अगर मैं किसी चीज़ के लिए अगर मैं कॉल नहीं उठा पाती, तो बहुत सारे ऐसा होता है कि मैसेज आते हैं, मैम फ़ोन उठाओ, अभी उठाओ, तो ऐसा नहीं करना है। ये एक बहुत अनप्रोफ़ेशनल चीज़ है, राइट? और आपका जो प्रोफ़ेशन है उसमें आपको ऐसा करना सूट नहीं होगा। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है? अगर वो उनका कॉल बिज़ी है या अगर वो नहीं आंसर कर रहे हैं, तो आप उनसे बाद में बात कीजिएगा। आप बस एक अगर वो उनका कोई कॉल बैक भी नहीं आता है, रिवर्ट भी नहीं आता है आपके पास, राइट? तो आप उन्हें नेक्स्ट डे थोड़े टाइम बाद एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि आई कॉल्ड यू बट देयर वाज़ नो आंसर। सो इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड और यू स्टिल हैव दैट डाउट्स, यू कैन कॉल मी व्हेन फ्री। तो इससे क्या होगा कि ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप पीछे पड़ रहे हैं, आपने बस अपना काम कर दिया, ठीक है? अब इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो आपको कब कॉल कर रहे हैं और उन्हें अगर वो सीरियस होंगे, तो वो आपसे इस चीज़ के लिए बात करेंगे, राइट? ऐसा होगा। So, yeah, yes, sir, this was from my side. आई होप यू एंजॉयड एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। और बिल्कुल तमन्ना, हमने बिल्कुल एंजॉय करा। आप अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं प्लीज। Okay, sir, okay, okay. Yes, वेल sir. तमन्ना, बहुत ही लवली कंटेंट आपने बनाया और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल वॉइस में आपने हम हमारे सारे डाउट्स Yes, sir. क्लियर कर दिए। और उसमें मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। आपने बहुत ही अमेजिंग पॉइंट्स आपने बताए। और सबसे अच्छी चीज होती है ना, आपने बहुत ही शार्प चीजें कुछ बताई, मतलब जिसपे ध्यान में नहीं ज्यादा लोगों का Yes, मतलब sir. कॉल पे हम एक फॉर्मेट बता देते हैं कि आपको इस तरीके से बात Hmm. करनी है, लेकिन बात करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, वो इन डेप्थ आपने बताया। ये बहुत ही अमेजिंग है सीरियसली। मुझे Thank you, बहुत ज़्यादा sir. मज़ा Thank आया। you. चैट सेक्शन में ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को कैसा लगा कंटेंट? इफ यू फाइंड वैल्यू देन टाइप वैल्यू। क्या बात है! पास हो गए आप। सुपर वैल्यूएबल, वैल्यूएबल, वेरी वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल, क्या बात है! एक मोर वैल्यूएबल, इट वाज़ रियली इन्फॉर्मेटिव। बिल्कुल, वैल्यू नाइस, क्या बात है! तमन्ना, आप देख सकते हो कि आप Thank you. बहुत सारे लोग आपको तारीफ़ कर रहे हैं आपकी। Thank you, sir. Thank you. Thank वन you, ऑफ द Good Google बेस्ट, क्या family. बात है! वैल्यू झकास। इंफॉर्मेटिव, यूनिक, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच तमन्ना, आपने बहुत ही प्यारा कंटेंट दिया। और आपने Thanks, sir. जैसे एक लास्ट में एक बात चीज बोलते, क्रिएटिव साइड आपकी दिखनी चाहिए। आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग बताया था, तो वो क्रिएटिव Yes. साइड आपने भी ना आपकी स्लाइड्स में आज दिख रही थी कि आपकी जो क्रिएटिव साइड थी। सच में आपने बहुत ही अमेजिंग पीडीएफ बनाई थी, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट जो हमें डिलीवर करा। हम एक काम करते हैं, जल्दी से लोगों के अगर कोई डाउट्स हैं तो वो हम ले लेते हैं, ठीक है? Sure, sir, sure. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को एक क्यूएनए सेक्शन दिख रहा होगा सामने की तरफ, जहाँ पर चैट सेक्शन में ऑफ कर देता हूँ। एक क्यूएनए सेक्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर अपने कोई भी आज से रिलेटेड सेशन रिलेटेड जो भी डाउट है, वो आप पूछ सकते हैं। तो जो भी मुझे रिलेवेंट क्वेश्चन लगेगा, वो मैं तमन्ना आपसे पूछूंगा, आप प्लीज उसका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है? Sure, sir. चलो ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक पर्सन ने पूछा कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या होती है? ब्रॉडकास्ट लिस्ट वो होती है जहाँ पे आप व्हाट्सएप पे आपका वो एक 3 डॉट मेन्यू आता है, आई गेस 3 डॉट ही होता है। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास न्यू ग्रुप, एक आता है न्यू ब्रॉडकास्ट। तो हम्म। ग्रुप आप जब ग्रुप बनाते हो उसमें वो एक पूरा ग्रुप बन जाता है, सारे पार्टिसिपेंट्स को आपका पता चलता है कि हाँ, ये ग्रुप है, मैं हम्म। इसमें एडेड हूँ, है ना? हम्म। लेकिन ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, वो आपके लिए तो एक ग्रुप का ही काम करता है, एक बंडल का काम करता है, लेकिन जो जा रहा है वो मैसेज रिसीवर के पास, उसे ऐसा लगता है कि आपने उसे पर्सनली वो मैसेज भेजा है ना? तो हम्म। ब्रॉडकास्ट मतलब आपकी तरफ से शोर मच गया है कि हाँ, ठीक है, आपने ये मैसेज भेज दिया सबको, ठीक है? हम्म। लेकिन वहाँ जाके सबको वो पर्सनली मिलेगा, आपके ही चैट में मिलेगा। तो ये बिल्कुल। आप ऐसे कर सकते हैं, न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप 256 का होता है लिमिट, हम्म। 256 पार्टिसिपेंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं और आपको जिस-जिसको ऐड करना है, आप उसे ऐड करके उस ब्रॉडकास्ट को नेम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 10th दिसंबर का वेबिनार बनाना है, तो आप कर सकते हैं वेबिनार 10th दिसंबर। तो इसमें आप वो लोग ऐड कर लीजिए, जिनको आपको पता है जो कल देखेंगे आपका सेशन, राइट? तो हम्म। ये और वहाँ पे आप वो जो वेबिनार का लिंक है वो ड्रॉप कर दीजिए, सबको वो पर्सनली मिलेगा। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
और मैं मोस्ट लोगों से बोलता हूँ जो भी आप क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड पूछ रहे हैं, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्शन लीड्स को आती है कि भाई पैसे नहीं है या फिर घर वाले मना कर रहे हैं, तो बिगिनर ट्रेनिंग प्लेलिस्ट में आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, एक रोहित सर की और एक मैंने डिजाइन करी है। उसमें मोस्टली हमने सारे क्वेश्चंस हमने कवर अप करे हुए हैं, और तमन्ना आई थिंक उसमें सारे क्वेश्चन कवर अप है, राइट? यस सर, मैं खुद ओके, वही ओके। फॉलो करती हूँ। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो आप देख सकते हो भाई, हम तो क्या-क्या के थक गए। तमन्ना खुद भी वही फॉलो करती है, तो इसका मतलब आपको भी वही फॉलो करना है ताकि आपको तमन्ना जैसे रिजल्ट आए, राइट? ठीक है, ठीक है। और एक पर्सन ने पूछा आप लीड्स कैसे जनरेट करते हो? तो ये वाला पार्ट हम तमन्ना कवर करेंगे हॉल ऑफ फेम के अंदर। ठीक है तमन्ना? ओके सर, ओके। ओके, ओके। तब तक और नए आइडियाज़ से लीड्स जनरेट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तब तक के लिए आपके लिए आंसर है कि आप बिगिनर ट्रेनिंग प्लेलिस्ट देखो, जो भी लीड जनरेट रिलेटेड उसमें चीज़ें सिखा रखी हैं, वो मोर देन इनफ है। आप वो भी अगर कर लेते हो ना, तो आपको बहुत सारी लीड जनरेट हो जाएगी। एक पर्सन ने पूछी ये अट्रैक्टिव पीडीएफ आपने कैसे बनाई? ये मैंने कैनवा से बनाई। वाओ! बढ़िया। अच्छा, एक पर्सन को आप सॉल्यूशन दो, एक पर्सन कह रहा है कि मुझे लीड से बात करते हुए डर लगता है। क्या करें? डरने वाली क्या बात है? या तो आपसे बात कर लेगा या कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं होगा। हुँ, डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। आपको बस उन्हें आपको इंट्रोड्यूस कराना है और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत रूडली बात करते हैं, लेकिन आपको उनके साथ रूड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वैसे ही बात करनी है जैसे आप सबसे बात करते हो। तो हो सकता है वो आपका नेचर देख के, आपका बिहेवियर देख के वो थोड़े उन्हें लगे कि हाँ ठीक है, मतलब ये बंदा ठीक है और मैं अगर इसके साथ बिज़नेस स्टार्ट करूँ, तो वो बेटर रहेगा। बढ़िया। अच्छा, एक पर्सन ने क्वेश्चन करा है, ऑब्वियसली बात है वो फीमेल हैं, तो इसलिए उनका क्वेश्चन आया है, आपको भी शायद तमन्ना ये टैकल करना पड़ता होगा। एक पर्सन बतन बहुत सारे कुछ ऐसे लड़के भी आते हैं जो फ्रेंडशिप करने के लिए आते हैं खाली, या टाइम पास करने के यस लिए आते हैं। सर, रोज़ होता तो है ये, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं उनका। हुँ। मैं तो कई बार ऐसे भी बोल देती हूँ कि मतलब मुझे पता नहीं मैं तो बोल देती हूँ कि आई एम मैरिड या ऐसा कुछ ताकि वो अगले दिन से ओके, रिप्लाई नहीं आता है। ओके, ओके, ओके। तो एक बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि कोई आंसर मत करो, सीधा ब्लॉक करो, ज़्यादा बेटर है। यस सर, वो भी है। ना ही आपका ज़्यादा इसमें दिमाग खराब होगा, ना ही सामने वाले पर्सन का टाइम पास होगा, सर आप ये तो एकदम हमें टैकल करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ बिल्कुल, लोग हैं बिल्कुल। जो नहीं सुधरते, तो ये तो एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। देखो ऑब्वियसली बात है, आप कभी भी जितने ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाओगे ना, आपको उतने ज़्यादा लोग टैकल करने पड़ेंगे, और हर एक पर्सन का हुँ, स्ट्रगल डिफरेंट डिफरेंट होता है। और ऑब्वियसली बात है, ये छोटी देखो एक मानने वाली चीज़ है। अगर आप इसको मान लोगे ये बहुत बड़ी चीज़ है, भई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस छोटी-सी सर, अगर प्रॉब्लम है तो नहीं एक है बटन ब्लॉक की दूरी पे है हाँ, बस ये। यस सर। ठीक है। एक पर्सन ने बोला है कि क्या हम चैट पे ही बात कर सकते हैं, कॉल पे बात करना ज़रूरी है क्या? चैट पे वो आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा, वो आपको समझ नहीं पाएगा, तो ट्रस्ट बिल्कुल, बिल्ड बिल्कुल। नहीं हो पाएगा। चैट पे तो कोई भी किसी से भी बात कर लेगा, लेकिन जब आप कॉल पे बात करते हो, तो आपका एक वो रिलेशन बिल्ड होता है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। आप देख ही सकते हो, आप इतने सारे लोगों ने तालियाँ बजाई थी, हमें तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। तो चैट पे आवाज़ नहीं आती। एक पर्सन ने बोला कि उसकी अभी कोई अर्निंग नहीं है, तो हाइलाइट में क्या डाला करें? फीडबैक्स डाल सकते हैं, बाकी सबकी अर्निंग हो रही है, इनकम हुँ। स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट्स आ रही है, तो वो भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तमन्ना नहीं आई है। थिंक आपने कवर अप भी करा है कि आप और लोगों के फीडबैक्स डाल रखे हैं, मतलब हाँ, अर्निंग्स हाँ, का डाल हाँ, सकते डाल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, राइट? अगर एक की अर्निंग नहीं हो रही है, तो इतने सबकी तो हो ही रही है, तो हम वो बिल्कुल, यूज़ कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। एक शबनम मलिक ने एक बहुत अच्छा लिखा है, आई लाइक ज़ूम मीटिंग्स बिकॉज़ इट कनेक्ट्स us and we don't feel like we are alone after purchasing the product. So this idea is super amazing and we like our family. So lovely. यस सर, एग्ज़ैक्टली ट्रू। अच्छा, एक पर्सन ने बोला है कि देखो आपके साथ भी होता होगा, तो आप लोगों को क्लियर कर दो कि वेबिनार देखने के बाद कह रहे हैं कि कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते, तो क्या करें?
तो इसका जवाब मैंने दिया था कि अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको उन्हें उस दिन तो कॉल करना ही नहीं है। आप हुँ, नेक्स्ट डे उन्हें बस एक कॉल कर लो, ठीक है? हुँ, अगर उन्होंने आपका मैसेज सीन कर लिया है, इफ दे हैव सीन योर मैसेज एंड दे हैवंट रिप्लाइड, तो आप हुँ, बस उन्हें नेक्स्ट डे हुँ, किसी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग एक कॉल कर लो। हुँ, अगर वो उसका आंसर देते हैं, तो आपकी बात हो जाएगी, अगर वो आंसर नहीं देते हैं, तो छोड़ दो उनको। आपको नहीं करना है कुछ भी। बढ़िया। अच्छा कुछ लोग आपका इंस्टा हैंडल पूछ रहे हैं, तो आप प्लीज़ लोगों को बता दीजिए। इट्स तमन्ना जयसिंह, TAMANNAJAISINGH। बढ़िया। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट में वो लोग मैसेज करते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट जैसे लोग नॉर्मल आप फ़ॉलो अप करते हो, तो ज़रूर मतलब उन लोगों के रिप्लाई नहीं आते उस फ़ॉलो अप पे, तो तब भी हमें उनका लगातार फ़ॉलो अप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आप उनका फ़ॉलो-अप कर सकते हो, लेकिन जस्ट वन्स अ वीक या वन्स इन 10 डेज़, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, फ़ॉलो-अप पे आप इन द मोस्ट केसेज़ तो लोग नहीं करते हैं रिप्लाई, ओके। लेकिन रेयर चांसेस होते हैं कि वो कर भी लेते हैं और कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है वहाँ पे। बिल्कुल पीडीएफ का लिंक आप सब लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अभी तो तमन्ना आई थिंक और कोई रेलेवेंट क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है, मैं बस एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कोई अगर रेलेवेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है? और किसी श्योर पर्सन सर, को कोई डाउट रहे तो वो आपसे क्या इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है? श्योर सर, एनी टाइम। बढ़िया, थैंक यू। एक पर्सन बोले कि अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें जब हम कॉल पे बात करते हैं, तो हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करा करें सबसे पहले? ओके, तो सर मेरी तो कॉल पे जब बात होती है तो मैं तो यही बोलती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका नाम है अभिषेक, तो मैं हुँ, बोलती हूँ हाय अभिषेक, आई एम तमन्ना दिस साइड एंड माय मेन पर्पस ऑफ कॉलिंग यू वाज़ जस्ट टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड इंटरैक्ट, राइट? क्योंकि आप भी मुझे नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानती और हुँ, टेक्स्ट पे सबका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो कॉल पे एक बार बात हो जाती है तो बेटर रहता है। तो मैं बताती हूँ कि ओके मैं पढ़ भी रही हूँ एंड आई एम अ टीचर ऑल्सो। तो आप क्या करते हैं? आप कहाँ से हैं? तो आप ऐसे उनसे बात कर सकते हैं। बढ़िया। एक पर्सन ने बोला है कि जैसे अभी तो उनके अगर वो नया अकाउंट बनाएँगे तो उनके 0 फॉलोवर्स होंगे। उनका पर्सनल अकाउंट से अगर वो प्रमोट करते हैं तो क्या वो करना सही होगा? या फिर वो एक नया अकाउंट क्रिएट करके स्टार्ट कर सकते हैं? तो क्या ज़्यादा बेटर है? इंस्टाग्राम पे तो एक नया अकाउंट ही क्रिएट करना बेटर है, लेकिन आप अपने पर्सनल अकाउंट से अपने नए वाले इंस्टाग्राम के अकाउंट के कंटेंट को प्रमोट कर सकते हो। ये अच्छा रहेगा। और जब थोड़ा टाइम तक वो थोड़ा-सा बिल्ड अप हो जाए मतलब ज़्यादा नहीं अराउंड 50 फॉलोवर्स भी अगर क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद शायद स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका क्या सजेशन है तमन्ना इसमें? 50 फॉलोअर्स के बाद क्या स्टार्ट कर सकते हैं सर? प्रमोशन एक्चुअली मतलब लीड जनरेट एड्स। करना हो हाँ, एड्स हो गया चाहे ऑर्गेनिक मेथड्स हो गए, तो कितने हाँ, फॉलोवर्स हाँ, के बाद हाँ। स्टार्ट कर सकते हैं? उम, फॉलोअर्स एक्चुअली मैटर कम करता है अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं आप तो, है ना? हुँ। आपकी पोस्ट और आपका कंटेंट मैटर हाँ, करता है ऑर्गेनिक बिल्कुल, में तो। बिल्कुल, बिल्कुल। इनऑर्गेनिक कर रहे हो तो शायद मैटर करता है फॉलोअर्स, लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ नहीं है। आपके अगर 10 भी फॉलोअर्स हैं तो भी आप फॉलो अनफॉलो का स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, डीएम्स कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो सब बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं आई थिंक सारे कुछ क्वेश्चन रिलेवेंट भी नहीं है, तो सारे क्वेश्चन लेना पॉसिबल भी नहीं है, राइट? ठीक है। अगर मुझे कोई और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखता है तो मैं ज़रूर लेता हूँ वरना अच्छा।
भाग्यश्री एक क्वेश्चन वो बार-बार रिपीट कर रही हैं, इसलिए मैं उनको आंसर कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि उनके पास ना कोई ब्लॉग है, ना कोई वेबसाइट है, तो केवल लीड जनरेट कर सकती है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप बिगिनर ट्रेनिंग प्लेलिस्ट देखो, तो आप उसको वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएँगे और जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं, आप जितने पीपल हैं जो आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, कोई बिगिनर ट्रेनिंग प्लेलिस्ट देखें, आपके पता है 90% नहीं 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सो मच तमन्ना, आपने मैं मोस्टली क्वेश्चंस मैं ले चुका हूँ, ठीक है? जो-जो रेलेवेंट मुझे क्वेश्चन लगे, बाकी अगर कोई हमारे एफिलिएट आपको मैसेज करते हैं या थोड़ा-सा परेशान करते हैं, तो प्लीज़ No, वो sir, no. It परेशानी will आप be झेलें, my pleasure. Yeah. Thank you, ठीक है? sir. और थैंक यू सो मच तमन्ना, आपने बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया और बहुत सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स बताए और पूछ लेते हैं सारे हमारे जितने भी लोग यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं, उनको आज का सेशन कैसा लगा? टाइप अमेजिंग इफ यू फाइंड टुडेज़ सेशन अमेजिंग। सीरियसली तमन्ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक बहुत ही सिम्पलेस्ट वे में आपने एक बहुत ही प्यारा कंटेंट हमें डिलीवर करा और बहुत सारे नॉलेजेबल पॉइंट्स हमें सीखने को मिले। आप देख ही सकते हो चैट सेक्शन के अंदर Yes, sir. वैल्यूफुल नॉलेज अमेजिंग, क्या बात है, माइंड ब्लोइंग, पैसा वसूल। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। यू आर ऑसम, गुड टीचर मैम। Yes. पावरफुल, झकास, अमेजिंग एंड मोर क्रिएटिव विद क्विक टिप्स, अमेजिंग। थैंक यू सो मच तमन्ना कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और हमें प्रीशियस टाइम में Thank इतनी you. अच्छी नॉलेज दी, क्योंकि आपको वैसे भी बहुत कम टाइम मिल पाता है, उस कम टाइम में आपने हमें इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर करा। तो हम बहुत जल्दी मिलते हैं हॉल ऑफ फेम के अंदर, ठीक है? Sure, sir, sure. Thank you. Thank you, Miss Guru family. Thank you. ओके, बाय बाय, टेक केयर, Yeah, bye, bye, sir. Good night. गुड नाइट।